बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में आज की 3 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स की मुकम्मल तफ़सीलात आप तक पहुंचाएंगे। आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इमरान खान के साथ चंद घंटों में ही जो 2 अहम मुलाकातें की है, उसमें क्या बड़े फैसले किए गए हैं और किन किन इश्यूज़ पर बातचीत की गई है, उसकी तफ़सीलात आप तक पहुंचाएंगे। और उसके अलावा आज मुस्लिम लीग काप के सदर को हटाया गया है, उसकी भी तफ़सीलात आप लोगों को बताएंगे। और उसके अलावा सदर ममलिकत की आज सहाफ़ियों के साथ एक अहम मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात में किन किन इश्यूज़ पर सदर ममलिकत ने क्या कहा है, वो तफ़सीलात भी आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। आज सबसे पहले आप लोगों को हम बताते चलें कि मुस्लिम लीग के काप की मरकज़ी जनरल कौंसल ने आज चौधरी शुजात हुसैन के भाई चौधरी वजाहत हुसैन को पार्टी का मरकज़ी सदर मुंतखब कर लिया है। और आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग काप की जनरल कौंसल का इजलास मुस्लिम लीग के हाउस डेविस रोड में हुआ था, और जिसमें चौधरी शुजात हुसैन को पार्टी की सदारत से हटाने का फैसला किया गया है। और उनकी जगह उनके जो भाई थे चौधरी वजाहत हुसैन को पार्टी का मरकज़ी सदर जो है वो मुंतखब किया गया है। और तारिक के बशीर चीमा को भी ओहदे से हटाया गया है, और उनकी जगह कामिल अली आगा को पार्टी का मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी जो है वो मुंतखब किया गया है। और इस इजलास में दोनों ओहदों पर इंतखाबात जो हैं बला मुकाबला जो है इनको इंतखाब किया गया है, इनकी सिलेक्शन हो चुकी है। कि आज सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के साथ सीनियर सहाफ़ियों की एक मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात में बहुत से इश्यूज़ पर बातचीत की गई। तो उस दौरान सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने सहाफ़ियों को बताया कि वो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान यानी इमरान खान के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने में और राह हमवार करवाने के लिए इलेक्शन के लिए बातचीत करना चाहते हैं। और उस हवाले से हुकूमत वक्त को बाकायदा सदर का ये कहना है कि मैंने बाकायदा ये रिक्वेस्ट भी भेजी थी कि बातचीत से मामला हल करने के लिए आप बैठें और बातचीत करें। उनका ये कहना है कि हुकूमत वक्त की जानिब से यानी वफाक की जानिब से मामलात को खुश उसलूबी से हल करने के लिए, मुशावरत करने के लिए, डायलाग के ज़रिए चीज़ों को हल करने के लिए जो मेरी रिक्वेस्ट है उस पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। जबकि उनका ये कहना है कि इमरान खान जो हैं वो बातचीत के ज़रिए मामलात हल करने के लिए आमादा हैं, लेकिन वो साथ साथ ये डिमांड कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द इलेक्शन होने चाहिए। और उनका ये कहना है कि फवाद चौधरी के हवाले से सहाफ़ियों ने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी की गिरफ़्तारी एक शर्मनाक है, और यूँ गिरफ़्तारियों का जो सिलसिला है इसको बंद होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मुल्क की जो मईशत है वो इस चीज़ की परमिशन नहीं दे रही है, और गुंजाइश नहीं है कि मुल्क के अंदर जो है वो इस तरह के चीज़ें हम करते रहें, क्योंकि मुल्क ऑलरेडी बहुत ज़्यादा माशी तौर पर मुश्किलात का सामना कर रहा है। तो पाकिस्तान इस वक्त इस सिचुएशन सियासी अदम इस्तेहकाम को बर्दाश्त करने की पोजीशन में नहीं है, ये सदर का कहना था। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा सदर ने कि इमरान खान को सियासत से माइनस करना मुमकिन नहीं है। सहाफ़ियों को उन्होंने बरमला बता दिया कि अगर इमरान खान को माइनस करके अगर ये कोई सोच रहा है कि सियासत को आगे बढ़ा सकते हैं, तो उनका ये कहना है कि ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि इमरान खान के साथ लोग मोहब्बत करते हैं और इमरान खान के साथ लोग जुड़े हुए हैं। अगर इमरान खान को माइनस करने की कोशिश की गई तो फिर अवामी बहुत बड़ा रिएक्शन आने के चांस ज़्यादा हैं। अच्छा, आज की तीसरी बड़ी खबर ये है कि आज सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की दूसरी मुलाकात हो चुकी है इमरान खान के साथ। और आप सबको मालूम होना चाहिए कि सदर ममलिकत जो हैं वो गुज़िश्ता रोज़ लाहौर के दौरे पर वो वहाँ पहुँच गए लाहौर, और फिर वहाँ उन्होंने ज़बान पार्क में इमरान खान के साथ मुलाकात की, और फिर दोबारा उन्होंने चंद घंटों के बाद ही दूसरी मुलाकात की। अच्छा, ये जो मुलाकात थी इसकी एक ही वजह थी कि इमरान खान जो हैं वो एक तो सदर से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरीके से इमरान खान ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं सदर को कि वज़ीर-ए-आज़म को अदम एतमाद के वोट के ज़रिए जो उन्हें हटाने के लिए कोई न कोई आइनी और कानूनी रास्ता निकाला जाए, और फिर जल्द अज जल्द इलेक्शन का माहौल बनाने के लिए सदर जो है वो अपना किरदार अदा करें। और फिर इमरान खान चाहते हैं कि मुल्क में उनकी पार्टी के अहम रहनुमाओं को जो गिरफ़्तार करके टॉर्चर किया जा रहा है और रिमांड हासिल करके फिर उनसे पूछगछ होती है, ज़हनी अज़ियत पहुँचाई जाती है, तो वो चाहते हैं कि सदर इसमें एक सुप्रीम लीडर होने के नाते अपना किरदार अदा करें, और फिर इन पर हमारी जो गिरफ्तारियां हो रही हैं उनको रोकने के लिए वो आगे बढ़े। और साथ साथ इमरान खान ने आज जब मुलाकात हो रही थी सदर के साथ, तो उस वक़्त उन्होंने
انتہائی ناراضگی کا اور تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ گورنر کے پی جو ہیں وہ اور پھر گورنر پنجاب جو ہیں وہ ابھی تک الیکشن کی تاریخ نہیں دے رہے ہیں۔ تو اس پر وہ تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ بھائی یہ الیکشن کی تاریخ کیوں نہیں دے رہے ہیں، ہم نے اپنی اسمبلیاں تحلیل کی ہیں الیکشن کے لیے، تو جلد از جلد ان کو الیکشن کی طرف جانا چاہیے۔ اور اس کے بعد ناظرین، یہ جو ملاقات ہوئی ہے صدر کے ساتھ عمران خان کی، اس میں ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ ڈائلاگ کے ذریعے معاملات حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر وہ چاہتے ہیں کہ جو ایک جانب وہ پریشر بیلڈ کر رہے ہیں کہ دباؤ ڈالنے کے لیے، وہیں دوسری جانب پہ انہوں نے جو مذاکرات ہیں اس کے دروازے بھی کھلے رکھے۔ یعنی وہ چاہتا ہے کہ بے شک میں ایک جانب ڈرا رہا ہوں، دمکا رہا ہوں، میں ایک جانب جو ہے ایگریسو موڈ میں ہوں، وہیں دوسری جانب وہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے ڈائلاگ کا معاملہ ہو اور پھر ڈائلاگ کے ذریعے معاملات ٹھیک ہو سکیں تاکہ وہ مزید ایکسپوز نہ ہو سکیں۔ کیونکہ عمران خان نے جب لانگ مارچ کیا تو اس کا بھی کوئی فروٹفل وہ احتجاجی مظاہرہ نہیں رہا، اور اس کے بعد عمران خان جو ہیں وہ قومی اسمبلی سے جب وہ نکل گئے تو اس کا بھی کوئی بہتر رد عمل اور ان کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں رہا۔ اور پھر اب پنجاب اور کے پی کی حکومتوں کے خاتمے کے بعد بھی اتنا بڑا نقصان کیا انہوں نے، وہ اس کے بعد بھی عمران خان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو ان سب چیزوں کو لے کر عمران خان جو ہیں وہ کافی پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ آج پرویز الہی نے بھی کہا کہ میں نے ریکویسٹ کیا تھا کہ پنجاب کی حکومت کا خاتمہ نہ کیا جائے، اور اگر وہ خاتمہ نہیں کرتے، آگے جانا دیتے 5-6 سال، تو پھر آپ دیکھ لیتے کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کی سیاست کا خاتمہ ہو جاتا، اور پھر مسلم لیگ نون کے کپڑے بھی وہ ختم ہو چکے ہوتے تھے، کوئی ان کے لیے راہ ہموار نہیں ہو سکتی تھی مسلم لیگ نون کے لیے۔ تو ان کا کہنا ہے کہ حکومت کا خاتمہ ہوا تو پھر مشکلات بڑھ گئے۔ یہ تھی آج کی 3 بڑی اہم اپڈیٹس جو ہم آپ تک پہنچا رہے تھے۔ اگر آپ لوگوں کو ہمارا یہ ویلاگ اچھا لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا نہ بھولیے، تاکہ اس طرح کی مزید اپڈیٹس جو ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔